Hello, bachcho. Let's read the question. The question is best method to preserve the wild relatives of plants, and the options are A, by growing them in natural habitat. The option B is gene library, and the option C is by storing seeds. Option D is cryopreservation. So the question is saying सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ प्लांट्स को प्रिजर्व करने का। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है हमारे क्वेश्चन का वो है वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ प्लांट। पहले हम ये समझेंगे कि वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ प्लांट्स क्या होता है। तो वाइल्ड रिलेटिव बेसिकली ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जंगली प्लांट्स होते हैं, जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जिनका यूज नहीं करेंगे, उस प्लांट्स को हम बोलते हैं वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ प्लांट, जो कि हमारे लिए तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। एज वेल एज जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं वो भी अपने डाइट में इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। सो दीज आर नॉन बेनिफिशियल फॉर बोथ एनिमल्स एंड humans, and these are सेल्फ ग्रोइंग प्लांट। इसे हम खुद से ग्रो होने देते हैं, इसके लिए हम एफर्ट्स नहीं पुट करते ताकि ये हम ग्रो करना चाहें, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते। हम इसे यूज नहीं करते अपने स्टेपल फूड के लिए और एनी अदर पर्पज के लिए भी यूज नहीं करते हैं। नाउ वी विल डील विद द ऑप्शंस वन बाय वन। द फर्स्ट ऑप्शन इज क्रायो प्रिजर्वेशन। पहले तो हम देखते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन होता क्या है। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम बेसिकली एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ की हम -196 डिग्री टेम्परेचर, दैट इज वेरी लो टेम्परेचर को यूज करेंगे। एंड यहाँ पे हम लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन के लिए इट इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस। ऑब्वियसली हम जो भी नीड होगा, नीडेड प्लांट्स को ही हम यहाँ पे ग्रो करवाएंगे। सो ऑब्वियसली जो वाइल्ड है उन्हें तो हम ग्रो नहीं कराएंगे यहाँ पे, so this option will be not best for this. Now we will see the third option, that is by storing seeds. तो हम ऐसे सीड्स को ही स्टोर करते हैं जनरली जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि पल्सेस के सीड्स को, फ्रूट सीड्स को, वेजिटेबल सीड्स को, ऐसे सीड्स को ही हम स्टोर करेंगे, सीड्स विच आर बेनिफिशियल। अब हम सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे, दैट इज जीन लाइब्रेरी। सो जीन लाइब्रेरी होता क्या है। जीन लाइब्रेरी में हम बेसिकली डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं हम उसका क्लोनिंग करते हैं। तो बेसिकली ये तो बिल्कुल भी ऐसे दिख रहा है कि ये तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें डीएनए का क्लोनिंग हो रहा है, जो कि हमारे लिए तो यूज ही नहीं है। हमें दैट इज वाइल्ड प्लांट्स को कैसे ग्रो कराएंगे, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नाउ वी विल सी द फर्स्ट ऑप्शन, बाय ग्रोइंग प्लांट्स नेचुरली। सो इसमें क्या होगा कि हम प्लांट्स को उनके हैबिटाट से उठाकर किसी और दूसरे प्लेस पे नहीं डालेंगे, जिससे कि इन्वायरमेंट भी बहुत अफेक्ट करता है प्लांट, किसी भी प्लांट को ग्रो करने में। जैसे कि क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर, ये सारी चीज बहुत बेनिफिशियल होते हैं किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे जब वो खुद से ग्रो करेगा तो ये एक स्पेसिफिसिटी मेंटेन करेगा और अपने जो स्पीसीज है उसको डाइवर्स नहीं होने देगा, दैट इज उसमें कुछ भी चेंज फिर आने देगा। तो इसलिए ये जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है। नाउ वी विल रीड द क्वेश्चन अगेन। बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ प्लांट्स। सो हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाय ग्रोइंग देम इन अ नेचुरल हैबिtat, जिससे कि उसकी डाइवर्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।